अब्राहम को क्यों धर्मी कहा गया? अब्राहम को क्यों धर्मी गिना गया? क्या वाकई में परमेश्वर के अजीज जो आपको पता है कि अब्राहम क्यों धर्मी बना? क्यों अब्राहम को धर्मी कहा गया? क्या वाकई में आज आप एक धर्मी जीवन जी रहे हैं? क्या सिर्फ ये बोलना काफी है कि अब्राहम धर्मी था? क्या हमें भी धार्मिकता के जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्या? आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, बीते काफ़ी दिनों से मैं इस टॉपिक पर विचार कर रहा था और मैं इस बात में परमेश्वर के अजीजों और गहराई में मैं डूब रहा था। मैं गहराई में जाने की कोशिश कर रहा था कि अब्राहम को क्यों धर्मी कहा गया। क्या किया था अब्राहम ने ऐसा? कई बार हम अब्राहम के बारे में बात कर लेते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल लेते हैं। हम एलिया के बारे में बात कर लेते हैं, हम मूसा के बारे में बात कर लेते हैं, हम एलीशा के बारे में बात कर लेते हैं, यिर्मयाह के बारे में बात कर लेते हैं, यशायाह के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी उनके स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं? उनके दुख भरे जीवन के बारे में बात करते हैं? उन्होंने जिस कठिनाई को सहा, क्या उस कठिनाई के बारे में हम बात करते हैं? हम सिर्फ उनके धार्मिकता के बारे में बात करते हैं, उनके बड़े बड़े कामों के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के अजीज कुछ ऐसा बताना चाहता हूं, जितने भी बड़े बड़े काम इन लोगों ने किए, उन तमाम कामों के पीछे परमेश्वर के अजीज छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस जुड़ी हुई है, छोटी छोटी आज्ञाकारिता जुड़ी हुई है, बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस जुड़े हुए हैं। आपको समझना पड़ेगा, ऐसे ही कोई धर्मी नहीं बनता है, ऐसे ही कोई पवित्र नहीं बनता है। अगर प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने जाकर बैठे हैं तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही वहां पे जाकर नहीं बैठे हैं। यीशु ने कुछ तो किया है जब यीशु संसार में थे। क्या वाकई में आज हम धार्मिकता के जीवन के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन लोगों ने किया जिनके बारे में आज हम बात करते हैं? अपने आप को शायद आप धर्मी कहलाना पसंद करते हैं, राइट? और कई बार हम सोचते हैं हमारे सफ़ेद कपड़े पहन लेने से हम धर्मी बन जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं हमारे दो चार शब्द अन्य भाषाएं बोलने से हम धर्मी बन जाते हैं। लिटरली बहुत से लोग अन्य भाषा को कॉपी करते हैं, कुछ शब्दों को लेकर वो कॉपी करते हैं। मैं अभी परमेश्वर के अजीज़ों वो करके नहीं दिखा सकता हूँ आपको। लिटरली मैंने अपने आंखों के सामने देखा है लोगों को अन्य भाषा कॉपी करते हुए और अपने आप को धर्मी बनाते हुए। उनको ऐसा लगता है कि वो दो चार शब्द अन्य भाषा बोल लेंगे तो वो धर्मी बन जाते हैं। उनका मानना ऐसा है, दो चार शब्द अन्य भाषा बोलने से हम धर्मी बन जाएंगे। तो वो परमेश्वर से उस भाषा को नहीं मांगते हैं और ना ही वो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में क्या लिखा है अन्य भाषा के बारे में। वो बस दूसरों के शब्दों को सुनते हैं, उसमें से कुछ शब्द को वो कॉपी कर लेते हैं और उसी शब्द को वो दोहराते रहते हैं। जीवन में कोई चेंजेस नहीं है, कामों में कोई बदलाहट नहीं है, बस धार्मिकता का जीवन दिखाने के लिए कि वो धर्मी है बोलकर वो कुछ शब्दों को परमेश्वर के अजीजों दोहराते रहते हैं ताकि लोग उन्हें धर्मी समझें। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, धर्मी बने रहने के लिए आप क्या करते हैं? धार्मिकता के जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं? अब बहुत से लोग बहुत इजी वे अपनाना पसंद करेंगे कि हम विश्वास के जरिए धर्मी बने हैं, हमने विश्वास किया इसीलिए अब हम यीशु मसीह के धार्मिकता में धर्मी गिने गए हैं, राइट? ये कोई गलत बात नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, हम कामों से धर्मी नहीं बन सकते हैं, हम विश्वास से धर्मी बन सकते हैं। और अब्राहम ने भी विश्वास किया, इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया। लेकिन क्या वाकई में विश्वास करने के बाद अब्राहम अपने धार्मिकता के जीवन के लिए आगे कुछ नहीं करता है? क्या ऐसे ही बैठा रहता है, अपने पुराने जीवन में ही पड़ा रहता है? कभी आपने विचार किया इस विषय में, क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी कहा? क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी कहा? क्यों परमेश्वर ने अब्राहम के कामों को धार्मिकता में गिना?
क्यों ये व्यक्ति धर्मी बना है? क्यों परमेश्वर के अजीजों एक व्यक्ति धर्मी बनता है, या कैसे एक धार्मिकता का परमेश्वर के अजीजों खिताब एक व्यक्ति को मिलता है? कभी हमने इस बारे में विचार करने की कोशिश की? हमें क्या लगता है, मैं विश्वास कर लूंगा, मैं विश्वास कर लूंगी, बस काम खत्म, अब मुझे और कुछ नहीं करना है। विश्वास आपका सबसे पहला कदम है। उसके बाद वचन में जो लिखा है उस वचन के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। धार्मिकता के लिए जो आपको करना है वो करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, मैं यहाँ पर लहू बहाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे लहू बहाने से परमेश्वर के अजीज हम धर्मी नहीं बनेंगे। संसार में जो लोग कर रहे हैं धर्मी होने के लिए, उन कामों को हम करने से हम धर्मी नहीं बनते हैं। परमेश्वर के अजीजों, जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब आप सच्चाई को ढूंढते हैं, जब आप सच्चाई को पाने की कोशिश करते हैं और लगातार उस प्रयास में बने रहते हैं, तो उसके धार्मिकता में हम धर्मी गिने जाते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर लगातार मैं प्रभु को ढूंढता रहूं, परमेश्वर की इच्छा पर मैं चलता रहूं, तो परमेश्वर वैसे ही चलाएगा जैसे वो मुझे चलाना चाहता है। अब मैं उसके धार्मिकता में धर्मी गिना जा रहा हूं, क्योंकि मैं उसे ढूंढ रहा हूं और अब वो मुझे चला रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने उस पर विश्वास करना शुरू किया, मैं उसके अनुसार चलने लगा हूं, तो अब मुझे परमेश्वर अपने अनुसार चला रहा है। पहले मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करता था और अधर्मी जीवन जीता था, लेकिन अब परमेश्वर अपनी इच्छा मेरे जीवन में पूरा कर रहा है और मैं धार्मिकता में मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात? आप बस ये बोलकर आप पीछे मत हट जाइए कि मेरा काम था विश्वास करना, मैंने विश्वास कर लिया, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या इतना काफी है? काफी है क्या? मुझे बताइए, काफी है? तो फिर बाइबल मत पढ़िए, प्रार्थना मत करिए, परमेश्वर के अजीजों आराधना मत करिए, संडे चर्च में मत जाइए, किसी भी संगति में मत जाइए। इस प्रचार को क्यों सुन रहे हैं आप? क्यों सुन रहे हैं आप? हाँ, आपको पता है मेरे जीवन में कमी है और उन कमियों को दूर करने के लिए मुझे हर दिन परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हालेलुया। अपने उद्धार के कामों को हमें पूरा करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, वर्क आउट फॉर योर सैल्वेशन। अपने उद्धार को पूरा करने के लिए कार्य करो। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? दूल्हा आने वाला है, 5 बुद्धिमान और 5 निर्बुद्धि कुमारी है। जो निर्बुद्धि है उन्होंने अपने पास तेल नहीं रखा, मशाल तो जला लिया, लेकिन इस बात को वो भूल गए कि मशाल बुझ सकता है। लेकिन जो बुद्धिमान थे उन्होंने अपने साथ तेल रखा था। जैसे ही मशाल बुझने लगा उन्होंने तेल का इस्तेमाल किया और दोबारा मशाल को उन्होंने जला लिया। आधी रात में दूल्हा आया और वो दूल्हा के साथ उठा लिए गए। उस समय में परमेश्वर के अजीजों, जितने भी जो निर्बुद्धि कुमारियां थी, इन्होंने बुद्धिमानों से तेल मांगा, लेकिन इनको तेल नहीं दिया गया, नहीं दिया गया तेल। आप समझ रहे मेरी बात? आपने विश्वास कर लिया और आप चुपचाप बैठ गए। आपने उस काम को पूरा नहीं किया, उस दौड़ को पूरा नहीं किया, उस रेस को आपने पूरा नहीं किया। आपने विश्वास किया, आपने क्या बोला? मुझे तो स्वर्ग जाने का पास मिल चुका है। बहुत से लोग बहुत कूल एंड काम लाइफ जी रहे हैं। वो उनके बेटे प्रभु में नहीं है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। बेटी प्रभु में नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत कूल एंड काम वाला जीवन जी रहे। उनका ये मानना है बराबर मेरे हाथ में पैसा आता रहे, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा प्रभु में हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है, बेटी प्रभु में हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग इतना रिलैक्स लाइफ जी रहे हैं। उनको क्या लगता है, मैंने विश्वास किया, मेरे बेटे को भी क्या मिल गया? पास मिल गया स्वर्ग में एंटर करने का, बेटी को भी मिल गया। अब जो बेटा और बेटी है, जो परिवार है, वो बुरा हाल है उनका। ठीक है, संगति नहीं जाते हैं, वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। इस बात से लोगों को कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि मम्मी ने विश्वास कर लिया, पापा ने विश्वास कर लिया और उनको ऐसा लगता है मेरे बच्चे तो मेरे साथ स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे। सबको परमेश्वर ने पास दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वर्क आउट फॉर योर सैल्वेशन, ये वचन कहता है।
अपने उद्धार के काम को पूरा करो। हालेलुया। और जो धर्मी है, परमेश्वर के अजीज, जो धर्मी ही इस बात को पूरा कर सकता है, धर्मी ही इस काम को पूरा कर सकता है। नूह धर्मी था तो नूह को परमेश्वर ने उस काम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जिस काम को परमेश्वर करना चाहता था। परमेश्वर का मिशन था। परमेश्वर के अजीज, परमेश्वर के मिशन में नूह काम करने लगा। आप समझ रहे इस बात को? अगर आप धर्मी जीवन नहीं जी रहे हैं, अगर आप धार्मिकता में नहीं पाए जाते हैं, परमेश्वर कभी भी अपने मिशन में आपको नहीं लेगा। परमेश्वर कभी भी अपने मिशन में मुझे नहीं लेगा। जिस तरीके से परमेश्वर ढूंढ रहा था उस समय में जब संसार में सब लोग पापी थे, उसे बस एक परिवार मिला, एक व्यक्ति मिला जो धर्मी था, और उसका नाम है नूह। बाकी सब के सब परमेश्वर को खोजने वाले नहीं, बल्कि संसार और संसार की चीजों को खोजने वाले थे। परमेश्वर ने सबको नाश कर दिया और उस एक धर्मी को जिंदा रखा, उस परिवार को जिंदा रखा। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के लिए क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ तक इस मैसेज को सुना है, आपको लिखना पड़ेगा कमेंट में, परमेश्वर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहता है। परमेश्वर क्वांटिटी नहीं, परमेश्वर क्वालिटी चाहता है। आप अगर ये बोल रहे हैं कि प्रभु देखो मैं तो इतना सारा काम कर रहा हूं, लेकिन अधार्मिकता में आप बहुत कामों को कर रहे हैं, बहुत सारे कामों को आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, क्या फायदा? धर्मी बनकर थोड़ा सा कर लीजिए, धर्मी बनकर थोड़ा सा कर लीजिए, प्रभु के लिए वो एक्सेप्टेबल है, प्रभु ग्रहण करेगा। लेकिन अधर्मी बनकर बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ दिखा रहे हैं, धार्मिकता का चोला तो पहन लिया, लेकिन काम सारे अधर्मी है, क्या फायदा उन कामों से? आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं अगर आज सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे काम सब अधार्मिकता का है, मैं कभी परमेश्वर को खोजता नहीं, मैं कभी वचन पढ़ता नहीं, मैं कभी पवित्रताई में मैं चलता नहीं, परमेश्वर के अजीज हो, लेकिन मैं बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा मेरे सेवकाई करने का? क्या फ़ायदा जिन चीज़ों को मैंने पाया है परमेश्वर के अजीज, उन चीज़ों का क्या फ़ायदा? परमेश्वर ने इंसान का मृत्यु पहले से ही तय किया था। आप समझे इस बात को? परमेश्वर जानता था इंसान परमेश्वर को नहीं खोजेगा, इंसान संसार को ही खोजेगा। अब अगर इंसान अमर होता, इंसान कभी परमेश्वर को खोजता ही नहीं। परमेश्वर के अजीज हो, अब हमें ये पता है कि 70 के बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 80 के बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 90 के बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इंसान एक सीमित समय तक क्या करता है, संसार में रहता है, उसके बाद वो ईश्वर को खोजने के लिए निकल पड़ता है। मान लीजिए 60-70 साल आपने खूब मज़े किए, खूब मज़े किए, संसार में घूम रहे थे, बेविचार कर रहे थे, ठीक है, जो आपको खाने का मन कर रहा वो खा रहे थे, जैसे आपको रहने का मन किया वैसे रह रहे थे। जैसे ही आप 60 या 70 के पार हो गए, अचानक आप धर्मी बन जाते हैं। देखा है ऐसे लोगों को आपने? अचानक धर्मी बन जाते हैं आप, फिर आपके सारे पाप धुल गए, आपके सारे पाप धुल गए। पहले भी आप यीशु को जानते थे, लेकिन आपको यीशु से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही 70 क्रॉस कर गया, आपकी शक्ति खत्म होने लग गई, लोग लौट कर आते, प्रभु प्रभु आप ही मेरे उद्धार करता है प्रभु। देखा है आपने ऐसे लोगों को? फिर वो कहते हैं अब मैं सेवा करूंगा। गुटली दे रहे हैं आप परमेश्वर के हाथ में, हैं? आम खत्म हो गया, अब गुटली लाके दे रहे हैं आप। क्या करेगा उस गुटली का परमेश्वर? उस गुटली का परमेश्वर क्या करेगा? आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर के अजीज हो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आप 70 के बाद धर्मी बन रहे हैं, आप परमेश्वर को खोज रहे हैं आप 70 के बाद, जबकि आपको परमेश्वर को खोजने का समय कब दिया गया? जब आप जवानी में थे। हालेलुया। आपने उस समय परमेश्वर को नहीं खोजा, क्योंकि उस समय आप कुछ और खोज रहे थे। उस समय आप संसारिक अभिलाषाओं को खोज रहे थे, मज़े की चीज़ों को खोज रहे थे, आपके शरीर को मज़े देने वाली चीज़ों को आप खोज रहे थे। और जैसे ही 70 क्रॉस कर गया या 60 क्रॉस कर गया, आपके अंदर अचानक एक पवित्रता आ गया। क्यों आ गया वो पवित्रता? क्यों आप परमेश्वर को खोजने लग गए? क्योंकि आपको पता है अब मैं कभी भी लुढ़क सकता हूँ। 60-70 के बाद आपको पता है कभी भी मैं इस संसार को छोड़कर जा सकता हूँ, मतलब गारंटी किसी का भी नहीं है। बहुत से लोग सोते सोते निकल लेते हैं, रात को सोए सुबह नहीं होते वो। 60-70 के बाद जैसे ही लोगों का जो स्ट्रेंथ है ना कम होने लगता है,
फिर शारीरिक अभिलाषा कम होती जाती है ना, अभिलाषाएं कम होती जाती, फिर वो परमेश्वर को खोजते हैं। क्या वाकई में उस समय में परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा? कभी आपने सोचा है इन बातों को परमेश्वर के अजीज हो? बहुत से लोग सेवा शुरू करते हैं 60 या 70 के बाद, पूरी जिंदगी लगा देते हैं संसार में, बेटे के लिए, बेटी के लिए, सारा टाइम अपने परिवार को, अपने सुख विलास को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगा देते हैं। और 60-70 साल या 75 साल में जब कुछ नहीं बचता है शरीर में, बहुत से लोग तो 60 साल से ही कमजोर हो जाते, कुछ नहीं कर पाते, वो ना प्रार्थना कर पाते हैं, ना आराधना कर पाते हैं, ना वचन दे पाते, कुछ नहीं कर पाते, वो स्टेबल नहीं रह पाते हैं, भूलने की बीमारी लग जाती है। ठीक है, बहुत से लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां लग जाती है, सही तरीके से याद नहीं रख पाते हैं, सही तरीके से लोगों को समझा नहीं पाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में वो नाराज हो जाते हैं, बच्चों की तरह वो परमेश्वर के अजीज जो स्वभाव दिखाने लगते हैं। और ऐसे लोग बोलते हैं अब हम सेवा करेंगे। आपके अंदर क्या बचा है परमेश्वर के अजीज? क्या देंगे आप प्रभु को? आप समझ रहे मेरी बात? क्या देंगे आप प्रभु को? जब परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं एक छोटा सा लड़का था, इनफैक्ट मैं एक छोटा बच्चा था। मैं उस समय में ये बोल सकता था कि प्रभु मैं ठीक है, ठीक ठाक उम्र के बाद में आऊँगा आपके पास, अभी मुझे ठीक है मेरे माँ बाप के लिए काम करने दीजिए, मेरे फ्यूचर के लिए काम करने दीजिए। लेकिन परमेश्वर के अजीज़ों, मैं ऐसा बोल ही नहीं पाया, मैं ऐसा बोल ही नहीं पाया। परमेश्वर के अजीज़ों, परमेश्वर का प्रेम इतना अद्भुत है ना, उस प्रेम को जब आप समझते हैं ना, आप उसे ना कर ही नहीं पाते, नहीं कर पाते आप उसे ना। अगर आपने उसे ना कर दिया, कई बार आपको मछली के पेट में होना पड़ेगा। योना ने ना किया था, योना को परमेश्वर ने मछली के पेट में रखा, जस्ट टू डिसिप्लिन, अनुशासित करने के लिए। परमेश्वर के अजीज हो, योना को कुछ समय के लिए मछली के पेट में रखा गया। परमेश्वर योना को तकलीफ नहीं देना चाहते थे, योना ने अपने इच्छा से उस तकलीफ को अपने लिए बटोरा है। कई बार हम अपनी इच्छा से तकलीफों को हमारे लिए बटोरते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते। मैंने कहा प्रभु, अगर मैं आज आपसे दूर चला जाता हूँ, शायद मैं भी मछली के पेट में चला जाऊँगा। इससे अच्छा है प्रभु, दुख सुख में आपकी सेवा कर लेता हूँ। कोई बात नहीं प्रभु, लोग जवानी एंजॉय कर रहे हैं, मैं मेरे जवानी में मेरे यीशु को एंजॉय करूँगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, लड़के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मैं मेरे सृष्टिकर्ता के पीछे भागूंगा। हालेलुया, जिसने मुझसे सबसे बढ़कर प्रेम किया है। संसार में लोग आए और चले गए परमेश्वर के अजीजों, बहुत से लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला, लेकिन जिस यीशु पर मैंने विश्वास किया मेरे बचपन से, उसने आज तक मुझसे ना ही झूठ बोला और ना ही मुझे धोखा दिया। मैं दीवाना हूं उस यीशु के प्यार का। और मैं उस प्रेम को समझने के बाद मैं ये बोल ही नहीं पाया कि प्रभु मैं 60 के बाद आऊँगा, मैं 70 के बाद आऊँगा। बहुत से लोग 60 के बाद सेवा शुरू करते हैं, जब दुनिया उन्हें रिटायर कर देती है। अब आप काम के नहीं हो बोलकर जब लोग उन्हें रिटायर कर देते हैं 60-65 में, चलो निकलो भाई, कंपनी से निकलो, जॉब से निकलो, हर जगह से निकलो। अब आपके अंदर शक्ति बची ही नहीं है। 60 के बाद आपका दिमाग हिल जाता है, आँख कमज़ोर हो जाता है, कान कमज़ोर हो जाता है, नाक कमज़ोर हो जाता है। शरीर है, इंसानी शरीर है, परमेश्वर ने सीमित उम्र दे दिया है, उसके आगे आप नहीं जा सकते, एक दिन भी आप नहीं बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर परमेश्वर ने आपका उम्र फिक्स कर दिया 80 साल में, आप नहीं बढ़ा सकते। अगर परमेश्वर बढ़ाए तो अलग बात है, लेकिन आप नहीं बढ़ा सकते उस उम्र को। कितना ही कुछ कर लीजिए आप, कितना ही हेल्दी ड्रिंक्स आप पी लीजिए, हेल्दी खाना खा लीजिए, आप उस उम्र को नहीं बढ़ा सकते। परमेश्वर ने फिक्स कर दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर मैंने इनकी उम्र को फिक्स नहीं किया, मैंने इन्हें एक सीमित उम्र नहीं दिया, ये मुझे कभी नहीं ढूंढेंगे। बहुत से लोग बुढ़ापे में प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि जवानी में तो वो कहीं और थे। ठीक है, फिर भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं अगर लोग ऐसे आते हैं, लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर के अजीज हो, जस्ट परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट परमेश्वर को टेस्ट कर रहे हैं। अपने बुढ़ापे में भी उन्हें परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं है। बुढ़ापे में भी वो मान मर्यादा इज्जत चाहते हैं, इसीलिए मिनिस्ट्री शुरू कर देते हैं। क्या वाकई में आपके ऊपर कॉलिंग है?
मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या वाकई में आपके ऊपर कॉलिंग है? क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि जब आप शक्तिहीन हो गए, बलहीन हो गए, बुद्धि घट गया, ज्ञान खत्म हो गया, है ना, सब कुछ कमजोर हो गया, आपके सारे पुर्जे ढीले हो गए, तब परमेश्वर आपको बुलाएगा? क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है? जब संसार ने आपको रिजेक्ट कर दिया कि भैया आप नहीं कर सकते हो, अब आप बुढ़ापे में आ गए हो, अब हम आपको काम नहीं दे सकते, नहीं देते लोग, बूढ़े लोगों को काम देते हैं। हम सीनियर सिटीजन्स को क्या बोलते हैं? आप बैठ जाओ, क्योंकि आप खड़े नहीं रह सकते हो, हमें पता है अब आपके पैरों में अब पहले जैसा जान नहीं है, पहले जैसा जोर नहीं है। हम बोलते हैं अंकल बैठ जाइए, आंटी बैठ जाइए, आप खड़े मत रहिए। सीनियर सिटीजन्स अब अगर मिनिस्ट्री में आने लग गए, हम जैसे जवान लोग कहाँ जाएंगे? अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग अब मिनिस्ट्री में आने लग गए, हम जैसे जवान कहाँ जाएंगे? फिर परमेश्वर जवानों को इस्तेमाल करेगा या बूढ़े बुजुर्गों को इस्तेमाल करेगा? मुझे बताइए। मैं यहाँ पर देखिएगा, परमेश्वर के अजीजों, अलग अलग पोजीशंस होते हैं। मैं उन पोजीशंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात ये कर रहा हूँ कि बहुत से लोग आखिरी में परमेश्वर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब मैं 10 साल बाद या 15 साल बाद लुढ़क जाऊंगा। अब मैं 10 साल या 15 साल का ही मेहमान हूं, अगर अभी भी मैंने परमेश्वर को नहीं खोजा तो मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा। पहले ये लोग जवानी में परमेश्वर के अजीजों संसार को ढूंढ रहे थे, संसार में गुम थे, लेकिन जब जैसे ही बुढ़ापा आ जाता है फिर ये परमेश्वर को खोजने लगते हैं। बीमार पड़ जाते हैं, ये परमेश्वर को खोजने लगते हैं, परमेश्वर को पुकारने लगते हैं। सोचिए हम कितने सेल्फिश हैं। अगर आप आज धर्मी नहीं है तो परमेश्वर के अजीजों आप कल भी धर्मी नहीं होंगे। आप विश्वास कीजिए इस बात पर। अगर आज आप उस पर विश्वास करके धर्मी जीवन नहीं जी रहे हैं, आप कल भी धर्मी नहीं बन सकते हैं। क्या परमेश्वर के अजीजों जो 60 साल में आपके जीवन में हुआ अगले 10 साल में बदल सकता है? मुझे बताइए। 60 साल का हैबिट 10 साल में आप बदल सकते हैं? 60 साल में जो आपने किया, 60 साल में जितने पाप में आप रहे, अगले 10 साल में क्या क्लीन होकर आप एक सही विश्वासी जीवन जी सकते हैं? इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। आपको टाइम लगेगा, प्रभु में बढ़ने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। आप में से बहुत से लोग जो मुझे आज देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप कितने साल से प्रभु में हैं, तब भी आप स्ट्रगल में हैं, राइट? आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सही बात बोल रहा हूं मैं। उन तमाम बातों से, उन पापों से, उन कमजोरियों से निकलने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? आपको शायद 20 साल हो चुके हैं, 30 साल हो चुके हैं, स्टिल आप मशक्कत कर रहे हैं। यस और नो? मुझे बताइए, मशक्कत कर रहे हैं ना आप? क्यों मशक्कत कर रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों 30 साल हो चुके हैं, आपको तो पूरी तरह से निकल जाना चाहिए था। आसान नहीं है, अब्राहम के लिए भी आसान नहीं था। हम अब्राहम की जो आशीष वाली बात है ना, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया, वायदा पूरा किया। अरे वायदा पूरा क्यों किया उसने? कभी इस बारे में विचार किया है? इसहाक कब मिला उसे? कभी इस बारे में विचार किया है? इसहाक पाने के लिए अब्राहम को कितना इंतजार करना पड़ा? कभी हमने इस बारे में विचार किया? नहीं, हमें इस बात से क्या मतलब है। हम बस आशीष की बातें करना चाहते हैं, हम बस बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर अब्राहम के साथ रहा, वो आपके भी साथ रहेगा। नो 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 नो, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है जो आप बोल रहे हैं। क्यों गलत है मैं ये भी समझाऊंगा। अब्राहम के साथ अगर परमेश्वर रहा, इसलिए रहा क्योंकि परमेश्वर चाह रहा था कि अब्राहम परमेश्वर की सुने, परमेश्वर पर विश्वास करे, और अब्राहम ने परमेश्वर की सुनी और विश्वास भी किया। लेकिन आप जिन लोगों से बोल रहे हैं वो ना तो परमेश्वर की सुनना चाहते हैं और ना ही विश्वास करना चाहते हैं, तो उनके साथ परमेश्वर कैसे रहेगा? आसान है ना बोलना? मैं बड़े जोश में आ जाऊं आप लोगों के बीच में और बोलूं जैसे परमेश्वर अब्राहम के साथ था, मेरे भाई और मेरे बहन, अरे बड़े जोश के साथ मैं ये बोलूं परमेश्वर आपके साथ भी रहेगा। मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अब्राहम के स्ट्रगल के बारे में तो उनको बताया ही नहीं है। अब्राहम ने कितना स्ट्रगल किया, अब्राहम ने क्या क्या छोड़ा, मैंने तो इस बारे में उनको बताया ही नहीं है। कैसे परमेश्वर उनके साथ रहेगा? आप समझ रहे हैं धर्मी जीवन जीने का मतलब क्या है? जब मैं परमेश्वर के अजीज आपके बीच में उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 6 आयत से पढ़ूंगा, सुनिएगा क्या लिखा है। उसने यहोवा पर विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया।
परमेश्वर अगर अब्राहम को धर्मी बोल रहा है, उसके काम की वजह से बोल रहा है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया है, उसने विश्वास किया है। उसने विश्वास किया है उस समय में परमेश्वर के अजीजों, जब इसहाक उसके पास नहीं था। आज हम देखकर विश्वास करते हैं, हम दिखाते हैं लोगों को, देखो देखो भाई, परमेश्वर ने इस भाई को चंगाई दिया, छुटकारा दिया, आप भी विश्वास करो, आपको भी मिलेगा। परमेश्वर के अजीजों, अब्राहम को नहीं पता था कि परमेश्वर ऐसे संतान भी दे सकता है, लेकिन उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, इसलिए वो धर्मी गिना गया। आज हम बोलते हैं कि मुझे दिखाओ प्रभु कैसे काम करता, मुझे दिखाओ, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। और हम ढूंढते रहते हैं वीडियोस यूट्यूब में, कहां प्रभु चमत्कार कर रहा है, चमत्कार वाले वीडियोस, कई घंटे लगाकर चमत्कार वाले वीडियोस देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो चमत्कार होता ही नहीं है। फिर हम बोलते हैं अरे प्रभु सिर्फ उनके जीवन में चमत्कार करता है, मेरे जीवन में तो नहीं करता। क्या वाकई में आपको पता है उनके जीवन में चमत्कार हुआ कि नहीं, जिनके बारे में आपने वीडियो में देखा? आप तो कहीं पे बैठकर आप वीडियो देख रहे हैं, जिसने वीडियो बनाया, जिसने चमत्कार की बातें बोली, क्या वाकई में आप उस व्यक्ति को जानते हैं? क्या जिसके जीवन में चमत्कार हुआ आप उस व्यक्ति को जानते हैं? नहीं जानते। आपने विश्वास कर लिया कि उसके जीवन में चमत्कार हुआ और मेरे जीवन में नहीं। आप समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है परमेश्वर के अजीजों? अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो आपके जीवन में चमत्कार कैसे होगा? आपको तो विश्वास करना पड़ेगा ना, और विश्वास आपको तब करना पड़ेगा जब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। समझ पा रहे आप? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है जी, आशा की वस्तुओं का निश्चय है। इसका मतलब आपने देखा नहीं है, आप जानते नहीं है, और उन तमाम बातों के लिए आप विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। और अब्राहम उस समय विश्वास कर रहा है जब उसके पास कोई संतान ही नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, और नहीं पता होगा या नहीं होगा, क्योंकि सारा बांझ थी। अब अब्राहम के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी कि वो परमेश्वर पर विश्वास करें। इसीलिए सारा ने बोला था कि तू किस पर विश्वास करता है, किस परमेश्वर पर विश्वास करता है तू? वो तो दिखता भी नहीं है और वो बोलता भी नहीं है, क्योंकि सारा बांझ थी और सारा के अंदर परमेश्वर के अजीजों विश्वास था ही नहीं। अब्राहम के विश्वास के वजह से इसहाक अब्राहम को मिला है। सारा तो हंस रही थी कि मैं तो बांझ हूं और अब्राहम 100 साल का है, कैसे पॉसिबल है? क्या परमेश्वर उस समय में अब्राहम को संतान नहीं दे सकता था? जिस समय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने क्यों इंतजार किया? कभी आपने सोचा नहीं इस विषय में? कभी आप सोचते नहीं इन बातों के बारे में? परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर उस समय भी तो दे सकता था जिस समय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर उस समय में परमेश्वर के अजीजों इसहाक अब्राहम को मिल जाता, अब्राहम धर्मी जीवन नहीं जीता। धार्मिकता के बारे में अब्राहम को कभी पता ही नहीं चलता कि एक व्यक्ति धर्मी बनता कैसे। उसने उस समय विश्वास किया जब उसके आसपास कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं हो रहा था, और वो स्थिर रहा उस विश्वास में। वो स्थिर रहा उस विश्वास में और कंटिन्यूअसली उसने परमेश्वर को खोजा है, परमेश्वर की इच्छा को खोजा है। जब आप 15 अध्याय उत्पत्ति 15 अध्याय 6 के आगे पढ़ेंगे, वो पूछता है परमेश्वर को कि प्रभु ये कैसे होगा प्रभु? लिटरली वो पूछ रहा है परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को जानना चाह रहा है। एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में यही चिन्ह होता है कि वो परमेश्वर को ढूंढता है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है। अब आप समझ पा रहे हैं धार्मिकता का मतलब क्या है, कौन धर्मी है, या एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? क्या आपको समझ आ रही है बात? अब्राहम के बारे में सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं है कि वो धर्मी था, वो धर्मी गिना गया। कैसे धर्मी बना, इस बात के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये बोलना काफ़ी नहीं, जैसे परमेश्वर अब्राहम के साथ चला वैसे ही वो आपके साथ चलेगा। अरे अब्राहम के जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आई, उसने उन तमाम परीक्षाओं में परमेश्वर के अजीज हो वो स्थिर रहा और वो आगे बढ़ता रहा। आप समझ रहे इस बात को? उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं,
उसने परमेश्वर की इच्छा को जानने से परमेश्वर के अजीजों अपने मुंह को मोड़ा नहीं। हमेशा वो परमेश्वर को खोजता रहा, परमेश्वर की इच्छा को वो खोजता रहा, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए परमेश्वर के अजीजों वो तत्पर रहता था। इसीलिए कहा गया कि अब्राहम का परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम सिर्फ अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम जीते हैं, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं, तो वो हमारा परमेश्वर कैसे कहलवाएगा। आज हम गीत गाते हैं ना, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, क्यों कहते हैं हम? कभी आपने सोचा है अगर परमेश्वर के अजीजों इन लोगों ने परमेश्वर को नहीं ढूंढा होता तो क्या परमेश्वर इनका परमेश्वर होता? कभी नहीं होता। इन्होंने उस समय में विश्वास किया परमेश्वर के अजीजों जब इनके आसपास कुछ भी नहीं था। इन्होंने धीरज धरा है, कंटिन्यू उस विश्वास में बने रहे हैं। उसके बाद जाकर परमेश्वर के अजीजों ये धर्मी गिने गए, धर्मी जीवन में आगे बढ़े। मत्ती 6:33 में क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, सुनिएगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। और आगे मैं पढ़ाना चाहूंगा रोमियो 10 अध्याय उसके 10 आयत में, सुनिएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सो ये जो धर्मी व्यक्ति है परमेश्वर के अजीजों, ये मन से परिवर्तन होता है। प्रेज द लॉर्ड। अब अब्राहम पहले परमेश्वर के अजीजों अपने कुटुंबियों से, अपने परिवार से, अपने देश से जुड़ा हुआ था, अपने मन से जुड़ा हुआ था। तो परमेश्वर ने उसे सबसे पहले सेपरेट करने का काम किया, उसके पुराने जीवन से सेपरेट करने का काम किया, पुरानी आदतों से सेपरेट करने का काम किया। परमेश्वर के अजीजों उसे बोला, अगर तू अपने मन से मुझ पर विश्वास करेगा और अपने मन को फिराएगा, हालेलुया, तब तू धर्मी गिना जाएगा। और हाँ, एग्जैक्टली अब्राहम ने वैसा ही किया। और बस कुछ दिन के लिए नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के अजीजों बना रहा उस विश्वास में, चलता रहा प्रभु के पीछे, हालेलुया, एक अंधे की तरह चलता रहा परमेश्वर के अजीजों। जैसा जैसा प्रभु ने बोला वैसा वैसा उसने किया। और हम देखते हैं परमेश्वर के अजीजों किस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में काम किया। चुपचाप चल रहा था अब्राहम, पता नहीं कहाँ जाना है, बस चले जा रहा है। परमेश्वर जो बोल रहा है वही कर रहा है, जो बोल रहा है वही कर रहा है। और देखिए परमेश्वर के अजीजों, अब्राहम किस तरीके से एक धर्मी व्यक्ति बना है। जब आप परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर के अजीजों परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो आप एक धर्मी जीवन को बिता सकते हैं। धर्मी बनकर परमेश्वर के अजीजों आगे बढ़ सकते हैं। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम उसे खोजते हैं क्योंकि सारी बातें उसी में है, हालेलुया। धार्मिकता भी उसी में है, पवित्रता भी उसी में है, परमेश्वर के अजीजों आशीषें भी उसी में है, सारी बातें उसी में है। तो जब हम उसे खोजते हैं, तो जब हम परमेश्वर के अजीजों खोजने के बाद उसे पाते हैं, तो सब कुछ हमारा है, हालेलुया। हम धर्मी बनते हैं, हम आशीषित बनते हैं, हम परमेश्वर के अजीजों, हालेलुया, उसके बेटे और बेटियां बनते हैं, उसके दास और दासी बनते हैं, सब कुछ उसी से है। तो जब आप उसे खोजते हैं, आप एक धर्मी जीवन बिता पाते हैं। बहुत गहरा है ये बात। इस बात के बारे में विचार करना कि आप उसे खोजते हैं या नहीं। सुबह उठते ही आप क्या खोजते हैं? अपने पूरे जवानी में आप क्या खोजते हैं? कहीं आप भी उनमें से तो नहीं 60 साल का इंतज़ार कर रहे हैं आप, जैसे ही 60-70 साल लगे अब मैं सेवा करूँगा। समय नहीं रहेगा आपके पास सेवा करने का। जो करना है आज करना है, हालेलुया। कल के बारे में ना सोचे, आज और अभी परमेश्वर के अजीजों जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कल के बारे में इंतज़ार करके बैठा रहा, शायद वो कल कभी ना आए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि आज जी, आज के दिन के लिए जी, कल के दिन के लिए चिंता मत कर। बहुत से लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं, मेरा जवानी निकल जाएगा, मिड एज निकल जाएगा, बच्चे सेटल हो जाएंगे, उसके बाद सेवा करूँगा या उसके बाद सेवा करूँगी। कुछ नहीं बचेगा आपके अंदर, आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
हाँ, 2-4 साल आप एक धार्मिकता का चोला पहनकर आप घूमेंगे, उससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के अजीज़ों। जो आप कर सकते हैं वो आज कर सकते हैं। आज आप निर्णय ले सकते हैं कि आप धर्मी बनकर जिएंगे या नहीं, धार्मिकता के जीवन में आगे बढ़ेंगे या नहीं। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद एक धर्मी व्यक्ति के जीवन के बारे में जब आपने परमेश्वर हमें सिखाया प्रभु, पवित्र आत्मा आपने हमें बताया प्रभु, होने दीजिए आपके लोग इस जीवन में वो आगे बढ़े, धार्मिकता के जीवन में वो आगे बढ़े और प्रभु आपको खुश करने वाला जीवन वो जीने पाए और प्रभु एक धर्मी व्यक्ति के हिसाब से प्रभु अपने जीवन में प्रभु वो आपको ग्रहण कर सके, क्योंकि आपको खोजने वाला व्यक्ति धार्मिकता के जीवन में आगे बढ़ सकता है प्रभु, और आप पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को ही आपने धर्मी ठहराया है। इसलिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए ताकि प्रभु जब तक समय है प्रभु हम आपको खोजते रहे, विश्वास करते रहे, उस विश्वास में स्थिर रहे, ताकि प्रभु हम आपके सामने धर्मी गिने जाए और धार्मिकता के जीवन को जीते हुए प्रभु हम अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।